तेजी से कहा राधे राधे राम राम प्रणाम मैं ढा अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूने से प्यारी से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो दी गई था तारा सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया तारा से बात नहीं कर रही थी और ये चीज़ तारा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी। तारा साल से बात करती है, उसे कहती है कि जो भी मिस क्रिएट हुए सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी गलती है, तो तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। तुम्हें कुछ भी करके मेरे पापा को क्लियर करना होगा कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, ना ही मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली और रीज़न तुम अच्छे से जानते हो। तो तारा साहिल पे चिल्लाने के बाद बाहर चली जाती हैं। अब साहिल भी अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि सिया तारा को किस तरह लाइक करती है और उसे नहीं पता था उसका एक छोटा सा मजाक उसकी बहन के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा या फिर तारा के लिए। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहाँ तारा के पापा कहीं ना कहीं उन्हें भी अब कुछ अलग सा फील होने लगता है। तारा और सिया का ये जो कनेक्शन था ना, वो शायद इस कनेक्शन के बारे में अब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि तारा किसी की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करती जितनी वो सिया की करते हैं। वो सोचते हैं, वे खुद से ही बात करते हैं और कहते हैं कि इतनी तो शायद तारा ने आज तक मेरी भी परवाह नहीं की जितनी वो सिया के लिए रो रही थी, बार बार बस यही बोल रही थी कि सिया मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, सिया आई लव यू अलॉट। ये सब क्या था? मुझे ये सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा था? वो दोनों बहनें हैं, अगर उन दोनों में प्यार है भी तो मुझे ये प्यार इतना खटक क्यों रहा है? मुझे ये प्यार सही क्यों नहीं लग रहा? कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा। तो वो भी बस यही सब सोच रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी अब इन दोनों बच्चियों पे शक होने लगता है और वहाँ सिया अभी भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही होती है। वो किसी से बात नहीं कर रही होती, यहाँ तक कि रूम में किसी को आने भी नहीं दे रही होती। तारा भी बेचारी रूम से बाहर खड़े होकर चुपके सिया को देख रही होती है। सिया की ये उदासी, सिया का ये दर्द तारा से देखा नहीं जा रहा होता। तारा सिया के पास जाना चाहती है, उसे हक करना चाहती है, उसे बोलना चाहती है कि जान मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सारी ज़िंदगी बस तुमसे ही करूँगी और बस तुम्हारी बन के रहूँगी। पर तारा के पास भी कहीं ना कहीं अब हिम्मत थोड़ी कम पड़ रही होती है। तभी पीछे से साहिल आ जाता है और वो तारा के शोल्डर पे हाथ रखता है। तारा एकदम पीछे पलटती है और साहिल का हाथ जोर से पीछे करती होगी थी, हिम्मत कैसे मुझे छूने की? साहिल कहते हैं रिलैक्स, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और ये भी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मुझे सब पता है। तारावती मैंने तुम्हें कुछ बोला था, तुम्हें मेरे पापा से कुछ कहना था, क्या तुमने बात की? तो साहिल कहता है मैंने ट्राई की पर मुझे अभी सही मौका नहीं मिला। मैं तुम्हारे पापा से बात करने से पहले एक बार सिया से बात करना चाहता हूँ। तारा कहती कोई फ़ायदा नहीं है, वो मुझसे भी बात नहीं करी तो तुमसे क्या करेगी? साहिल कहता है वो मेरी बहन है, वो मुझसे बात ज़रूर करेगी। साहिल ऐसे कह कि सीधा सिया के रूम में चला जाता है। तारा भी बाहर खड़ी होकर बस देखती रहती है कि अब आगे क्या होगा। तारा को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, कहती है पागल लड़का मेरी बात क्यों नहीं सुनता? जब मैंने उसे बोला कि अभी सिया के पास नहीं जाना चाहिए, बुरा आइडिया, तो मेरी बात सुनी क्यों नहीं उसने? और वहाँ सिया जैसे ही साहिल को देखती है तो वो गुस्से के मारे खड़ी हो जाती है और साहिल कहता है कि सिया जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। सिया कहती है क्या समझ रही हूँ मैं? हाँ बोलो क्या नहीं है? मैं तुम्हारी आंखों में देखा है, आज नहीं बहुत टाइम पहले से ही देख लिया था, तुम तारा को पसंद करते हो है ना? तो साहिल एकदम चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। तारा कहती है चुप क्यों है, ये बोलता क्यों नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करता? साहिल कहता है मेरी बात सुनो सियावती, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुम्हारी कोई बात सुनी है, तुम चले जाओ, तुम्हें वापस इंडिया आना ही नहीं चाहिए था, तुम क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना तारा मेरी खुशी है, मैं उसे। तो इतना बोल के चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। और तभी तारा देखती है कि उसके पापा सिया के रूम की तरफ आ रहे हैं। तारा सिया की तरफ देखती है और अपने पापा की तरफ देखती है, कहती नहीं अभी उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, अगर वो बातें सुन लेंगे तो ऐसे बोल के तारा अपने पापा के पास चली जाती है। उनका माइंड डाइवर्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करते हुए उन्हें उनके रूम में लेके चली जाती है। और यहाँ साहिल जो है वो सिया से बात करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे और तारा के बीच क्या रिश्ता है। ये सुन के सिया एकदम से खड़ी हो जाती है, वो साहिल को देखने लगती है। साहिल उसका हाथ पकड़ के उसे बिठाता है कि रिलैक्स, ये सब अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और बहुत कॉमन है, पर यहाँ यहाँ ये इतना कॉमन नहीं है। सिया ऐसे ही साहिल को देखते हुए कहती है इसका मतलब कि, तो कहते हैं मुझे पहले से ही पता था, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी है और तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई हो के भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊँगा? तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तुम कब क्या सोचती हो वो मुझे पता चल जाता है। जिस तरह तुम तारा को देखती हो उसके लिए पागल हो जाती हो, साफ दिखता है कि तुम उसे कितना प्यार करती हो, सकती हो, फिर भी तुम उसे लाइक करते हो। अरे दुनिया में लड़कियों की कमी थी क्या? एक ही लड़की से मैंने प्यार किया और उसके भी पीछे तुम हाथ धो के पड़ गए। साहिल हंसता हुआ कहता है कि देखो जिस तरह तुम्हारे दिल पे कोई कंट्रोल नहीं था उस तरह मेरे दिल पे भी कंट्रोल नहीं था। हाँ माना मैं तारा को लाइक करता हूँ,
ये मेरे बस में नहीं था, मैं क्या करूँ, वो है इतनी क्यूट, इतनी इनोसेंट, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे क्या, मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मेरी पागल बहन को कोई और लड़की नहीं मिलेगी, तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल है। तारा को तो भाई सल्यूट करना चाहिए, कैसे तुम्हें हैंडल कर लेती है। मुझ पे ना से ही तो अपनी तारा पे विश्वास रखो, उसके और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। अब रिलैक्स, मुझे पता है तारा सिर्फ तुम्हारी है, मैं कभी भी तुम्हारे या तारा के बीच में नहीं आऊँगा। जहाँ तक बात है तायाबू की, मैं उनसे बात करके सब क्लियर कर दूँगा, ओके। अब रिलैक्स हो जाओ। सिया अपने भाई को देखती है, उसका भाई सिया के फेस को टच करता है और कहता है कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि तुम क्या हो या तुम्हें किससे प्यार है, सीरियसली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसी हो, बस मेरी बहन हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सिया के आँख में आंसू आने लगते हैं तो साहिल उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, क्या सोचा था तुम्हारा भाई विलन है, अरे हीरो हूँ मैं। तो सिया हंसते हुए अपने भाई को हक कर लेती है। ये दोनों बहन भाई ऐसे एक दूसरे को हक करके रखे होते हैं। और वहाँ तारा बेचारी अभी भी बहुत परेशान होती है, वो अपने पापा के साथ होती है। तारा के पापा उससे बात कर रहे होते हैं पर तारा का तो ध्यान ही नहीं होता, उसके मन में दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि पता नहीं सिया क्या कर रही होगी, पता नहीं वो साहिल को कितना सुना रही होगी, पता नहीं साहिल सिया को कन्विंस कर भी पाया होगा या नहीं, वो बस यही सोच रही थी। और तभी साहिल और सिया दोनों आ जाते हैं तायाबू के रूम में। वो नोक नोक करते हैं, तारा पीछे पलटती है और देखती है कि सिया और साहिल है, तो वो भी एक मिनट के लिए ऐसे पॉज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि दोनों बहन भाई के बीच में अभी 36 का आंकड़ा था, अभी सब ठीक हो गया। और सिया हंसते हुए आती है अपने तायाबू के पास, उन्हें हक करते हैं, उनसे उनका हाल चाल जानती है। तायाबू उसका हाल चाल जानते हैं और साहिल भी बातें करने लगता है। साहिल तारा की तरफ देख के थोड़ा स्माइल करता है, तारा को कुछ समझ नहीं आता। साहिल उधर ही अपने तायाबू के पास बैठ जाता है और कहता है कि तायाबू आपको क्या लगा था मैं आपकी स्टूपिड बेटी को प्यार करूँगा, अरे मेरे भाग इतने भी नहीं फूटे। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाता है। तारा ऐसे ऐसे घूरती है और साहिल कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, आपकी बेटी में कोई दोष नहीं है, वो तो एकदम परफेक्ट है, पर दोष तो मुझ में है ना, मैं अमेरिका रह चुका हूँ, मुझ में ना अमेरिका की हवा बस चुकी है, वहाँ की स्मेल बस चुकी है और वहाँ की सुंदर सुंदर कन्याएँ भी। तो ऐसे बोल के थोड़ा नजरें नीचे झुकाता है, उसके ताबू ऐसे हल्का सा उसके फेस पर थप्पड़ मारते हैं। और साहिल कहता है कि ताबू मैं आपको सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, तारा तो बहुत परफेक्ट है पर मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, और मेरे लिए तारा हम कज़न्स हैं और कज़न मैरिज मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगी। तो बस इतना ही बोलता है। और तभी तारा कहती है हाँ बाबा, और वैसे भी साहिल तो मेरा भाई है ना साहिल भैया। तो ऐसे बोलती है और साहिल जोर से खांसी करते हुए कहता है यार राइट, और ऐसे बोल के वहाँ से उठ के चला जाता है। साहिल के जाने के बाद सिया जो है वो तारा के पास आके बैठती है और उसको देख के हल्का सा स्माइल करती है, उसके हाथ के ऊपर हाथ रखने लगती है। पर अब तारा की बारी थी थोड़ा सा भाव खाने की, इसलिए वो चुपचाप उठ के रूम से बाहर चली जाती है। सिया थोड़ा हंसती है और पीछे पलटती है, तारा को जाते हुए देखती है, कहती तो अब मैडम भाव खाएगी, मुझे अपने नखरे दिखाएगी, ये भी सही है। तो उसके बाद सिया जो अपने ताबू को कहती है कि ताबू मैं बस अभी आई। तो ऐसे बोल के रूम से बाहर आ जाती है। जैसे रूम के बाहर आती है तो बस उसकी नज़रें सिर्फ उसे अपनी तारा को ढूंढ रही होती है। सिया इधर उधर बस तारा को ही देख रही होती है, पर तारा कहीं दिखती नहीं है। और तभी वहाँ पे सारा आ जाती है। सारा कहती है कि अरे सिया मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। तो सिया बोलती हाँ बोलो। सारा क्या हुआ? सारा कहती वो एक्चुअली मुझे बताना था कि वो जैस। तो कहती जैस क्या? वो थी वो जैस आ रही है। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इतने टाइम के बाद वो आ रही है। मेरी हेल्प करो ना, मुझे बताओ मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। से कहती हे रिलैक्स, क्या हो गया? तुम्हारी पार्टनर आ रही है, कुछ जिन भूत नहीं आ रहा, इट्स ओके। ऐसे टेंशन ले रही हो जैसे वो तुम्हारा रिश्ता लेके आ रही हो। तो सारा हंसने लग जाती है, कहती हाँ तो मेरा रिश्ता ही तो लेके आ रही है। सिया ऐसे ऐसे घूर देखी थी, क्या मतलब? सारा बोलती मतलब वो मैं क्यों बताऊँ, मैं बाइक में जा रही हूँ। तो सारा भाग के चली जाती है। सिया कहती ये क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। एंड देन तभी सिया की नज़र पड़ती है कि तारा ऊपर रूम की तरफ जा रही है। सिया बोलती ओह तो मैडम रूम में जा रही है। तो सिया भी पीछे पीछे चली जाती है रूम में। रूम के अंदर जाती है, देखती है तारा ने। ऐसे कहती हाँ ये तारा कहाँ चली गई, मैंने तो उसे रूम में ही आते हुए देखा था। तारा बेबी वेयर आर यू? तभी पीछे से तारा जो है वो रूम को लॉक कर देती है। सिया पीछे लड़ती है, तारा को देख के हंसते कहती हाँ यू नोटी, सीधा रूम लॉक कर दिया। तारा बोलती
सीधा रूम लॉक कर दिया। सिया थोड़ा सा तारा के करीब जा रही होती है, पर तारा उसे तो बस अपना गुस्सा निकालना था, इसलिए वो सिया को कॉलर से पकड़ती है और पीछे ले जाते बेड पे पटक देती है। सिया बोलती अरे बेबी रिलैक्स, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे बेड पे लाने की, इतने ज़ोर से पटक दिया। तारा एकदम सिया के ऊपर चढ़ जाती है, सिया हंसने लग जाती है, उसके माइंड में नोटी थिंग्स चलने लग जाती है, पर तारा तो गुस्से में थी। वो सिया का कॉलर पकड़ती है, कहती हिम्मत कैसे हुई, हाँ मेरे बारे में इतना गलत सोचे कि सोचा भी कैसे कि आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोचूंगी, और वो भी भाई के बारे में। छी यार, मैं ना जान से मार दूंगी, समझी, ये जो हरकतें करती हो ना, और क्या जरूरत थी इतनी टेंशन लेने की, खुद की तबीयत खराब कर दी। डॉक्टर ने मना किया था ना टेंशन लेने से, अगर कुछ हो जाता तो एक बार भी मेरे बारे में सोचा, अरे मेरा क्या होता। क्या बोलते अरे 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 मेरी राजकुमारी, धीरे धीरे धीरे, क्या होता आपका, कुछ नहीं होता। और डॉक्टर ने क्या बोला था, मुझे टेंशन नहीं देनी, देखो खुद टेंशन दे रही हूँ, मुझे डांट, मेरा कॉलर पकड़ लिया। तब बोलती शराब हो गई, ज़्यादा मत बोलो। तो तारा ऐसे बोल के पीछे होके बैठ जाती से बोलती हाँ शटा बोला अपनी जानू को, मतलब मुझे शटा बोला, हाँ हद नहीं होगी, मैं नहीं खेल रही, जाओ। तारा बोलती हेलो हम यहाँ कोई गेम नहीं खेल रहे थे। से बोलते अच्छा ना बेबी आई एम सॉरी। तारा बोलती थप्पड़ लाऊंगी अब मैं। से बोलती अरे मारूंगी। तारा बोलती सच में मारूंगी अब मैं, बहुत बुरी हो, इतनी टेंशन देती हो मुझे, इतनी लड़ाई करती हो, फजूल में शक करती रहती हो मुझ पर। से बोलती अरे बेबी जहाँ प्यार होता है वहाँ शक होता है ना। तारा बोलती मैंने कभी किया शक। से बोलती नहीं यार आपने तो मुझ पर कभी शक ही नहीं किया, अब तो मुझे लगता है कि आप मुझे प्यार ही नहीं करती हो। तारा बोलती क्या बोलो, जान से मार दूंगी फिर से ऐसा बोला तो। से बोलती अच्छा रिलैक्स, ये बात में मेरा कॉलर क्यों पकड़ लेती हो, कॉलर तो छोड़ो ना। तो तारा से अगर कॉलर छोड़ देती है। उसके बाद से तारा को देख रही होती है, पर तारा से एक तरफ देख नहीं रही होती। से कहती अच्छा बेबी लुक एट मी ना, क्या हो गया। तारा बोलती वॉट, मुझे नहीं देखना। तो सिया तारा का हाथ पकड़ते कहती जान आई एम सॉरी। तारा बोलती ये सही है, पहले इग्नोर कर लो, पहले गुस्सा दिखा लो, पहले इल्ज़ाम लगा दो, बाद में आगे सॉरी बोल दो। सिया बोलती ठीक है नेक्स्ट टाइम ना मैं पहले से सॉरी बोल दूँगी, इनफैक्ट अभी बोल देती हूँ मेरी जान आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग, एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ, अगली बार जो भी गलती होगी ना तो मैं उसके बाद सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी से बोल रही हूँ ठीक है। तारा बोलती ओहो मतलब मैडम ने सोच रखा है कि फिर से गलती होगी, मतलब ये नहीं कि सॉरी जान फिर से ऐसा कभी नहीं होगा, पहले ही एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ, ये ठीक है, अब मैं कभी बात नहीं करने वाली, बाय। तो तारा जाने लगती है। सिया तुरंत उठती है, वो तारा को हक कर देती अच्छा सॉरी मैं बच्चा, अब से कोई गलती नहीं होगी, पक्का वाला सॉरी, सच्ची कोई गलती नहीं होगी, अच्छा प्लीज़ ना रुक जाओ। तारा बोलती लीव मी, मुझे जाना है। से बोलती बेबी, तब बोलती व्हाट बेबी यार, बोला ना मुझे बात नहीं करनी। से बोलती बेबी मुझे डांट रही हो। तब बोलती नहीं अब क्या आरती उतार रही हो। से बोलती अच्छा ना माना मेरी गलती थी, पर इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। तारा बोलती हाँ मुझ पर शक करना, मुझ पर चिल्लाना, मुझे इग्नोर करना, मुझे बात मत करना, ये कोई बड़ी गलती थी नहीं, मतलब ये बड़ी गलती नहीं है ना मेरी जान, तो बता दो मुझे इससे बड़ी गलती हो ही क्या सकती है। से बोलती अच्छा ठीक है ना, इधर देखो तो। उसे ऐसे तारा का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाती है और अपने दोनों हाथ ऐसे कान पे पकड़ती है और कहती है सॉरी, दोनों कान पकड़ के सॉरी ना। अच्छा सुनना जान आई एम सॉरी, आपके पेट में मोरी ही। अच्छा सच्ची वाला सॉरी प्लीज़, सच्ची वाला सॉरी, अब से नहीं होगा बाबू सॉरी। देखो कितने प्यार से सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी ना बाबू सॉरी। तारा हाँ ठीक है। फिर बोलती मान गई, क्यों आई लव यू। तो बोल के टाइटली वाला हक कर लेते हैं। तारा हंसते हुए कहती क्या यार मैं गुस्सा क्यों नहीं रह सकती ज़्यादा टाइम आपसे। से बोलती तुम मेरा चाम है बेबी, मुझसे कोई ज़्यादा टाइम गुस्सा नहीं रह सकता। तब बोलती हाँ कोई नहीं, सिर्फ मैं नहीं रह सकती क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो सिया भी हंसने लग जाती है, तो ऐसे एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं और प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। एंड धीरे धीरे सिया जाएगा तारा को प्यार से देखते हुए उसकी चीख से टच करती है, जो ही उसकी लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाती है। तभी बाहर से जोर से नोक तो होने लगता है। तारा बोलती अब कौन आ गया। सिया होती है और कितनी बुरे टाइम है, जो भी है छोड़ो हमें क्या। तो सिया से बोल के फिर से ऐसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तो दोबारा से ज़ोर से नोक होता है। सारा चिल्लाती है अरे दरवाज़ा खोलना तारा। सिया जल्दी बहुत इमरजेंसी है यार, जल्दी दरवाज़ा खोलो। तारा सिया दोनों कहते हैं यार अब क्या चाहिए से, तो ये जल्दी से दरवाज़ा खोल जाए। ये देखते हैं कि सारा घर में बहुत से ड्रेसेस हो रहे हैं, कोई नीचे गिर रहा है, कोई क्या। सिया उसकी हेल्प करते हुए सारे ड्रेसेस बेड पे रखते हैं। कहती ये क्या है, हाँ अपना कबर्ड खाली कर दिया क्या, ये ड्रेसेस लेके कहाँ फिर रही हो। तो कहती अरे मुझे हेल्प चाहिए प्लीज़ बता दो मुझे कौन सा ड्रेस अच्छा है। सिया मैंने बोला तो था जैसा ये। तारा बोलती अरे अगर जैसे आ भी रही है तो क्या हो गया, ऐसे बवाल क्यों कर रही हो घर पे। तो बोलती अरे वो एक्चुअली वो। तो बोलती एक्चुअली वो क्या।
तो सिया बोली अरे वो इसका रिश्ता आ रहा है। क्यों? सारा अपनी बहन को नहीं बताओगी अपने रिश्ते के बारे में? बताती व्हाट रिश्ता? और सारा का साला तुम तो एक सेकंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा रिश्ता लेके कौन आ रहा है? तो बोलती अरे वो जो मुझे प्यार करती है वही रिश्ता लेके आ रही है ना। तो तारा जोर से हंसती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। ये बोलती अरे हम सीरियस, पता नहीं मुझे बस जैज ने बोला कि मैं रेडी रहूँ और वो रिश्ता लेके आ रही है। आई डोंट नो, मजाक कर रही थी बस ये, पर मुझे नहीं पता, मुझे बस सुंदर दिखना है। तारा ऐसे सिया को देखती है, सिया भी तारा को देखती है, इन दोनों को कोई समझ नहीं आ रहा होता। और सारा चिल्लाती बता दो ना क्या बनूँ। तो सिया और तारा उसकी हेल्प करते, उसे अच्छे से रेडी करते हैं जैसे सच में उसका रिश्ता लेके कोई आ रहा हो। उसे एकदम अच्छे से तैयार कर देते हैं और सारा बहुत सुंदर भी लग रही होती है। तारा कहती आए हाय तुम तो बहुत सुंदर हो। तो बोलती बहन गेस क्यों? तारा बोलती हाँ वो तो है। सिया बोलती हाँ मेरे पता है तुम मेरी बहन हो। तारा बोलती हेलो, मेरी बहन चोरी कर रही हो या मेरी बहन है? दोनों लोग आपस में मस्ती करने लगते हैं। और तभी बाहर से जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न आता है। सारा भाग के विंडो से देखती है और जैसे वो देखती है कि जैस गाड़ी से नीचे उतर रही है, सारा जोर से चिल्लाती है ये मेरा रिश्ता आ गया, मेरा रिश्ता आ गया। से होती अरे रिलैक्स, क्या पागल पूरे घर को बताओगे क्या? तो बोलती मेरा मतलब वो से बोलती क्या छोटी बच्ची होगा क्या कर रही हो? तो बोलती अरे उछलने दो कूदने दो, थोड़ी सी खुशी है मनाने दो। पागल हो गई ये सच में। तो उसके बाद साहब बोलती क्या यार मेरी टांग यहाँ चो। तो ऐसे ही बैठ जाती है बेड पे। तारा बोलती अरे तुम्हारा रिश्ता आया चलो नीचे चलो। तो बोलती क्या यार हटो, सब मेरा मजाक बनाते रहो, तो टांग खींच रहे हो ना अभी मेरी। तो तारा हंसने लग जाती है। एंड तभी थोड़ी देर में ऊपर रूम में जो है वो ताई अम्मी आती है और वो कहते हैं कि अरे तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? और सारा तुम भी इधर हो, मुझे लगा तुम मेरे रूम में होगी, जाओ नीचे, तुम्हारी कज़न आई है उसको वेलकम करो। तो सारा बोलती हाँ मम्मा मैं जा रही हूँ। तो सारा जो है वो नीचे चले जाते हैं। तारा और सिया भी हंसते हुए नीचे आ जाते हैं। सारे सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी जैस जो है वो सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है। जैसे सारा नीचे आती है जैस बस उसे देखती है और हग कर लेती है। तो सारा बस टाइटली हग कर दिया। पीछे से तारा से आके थे कोई हमसे भी मिल लो यार। तो सारा हंसने लग जाती है और जैस भी। वो फिर तारा और सिया को मिलते हैं, लोग आपस में बातें करते हैं और तारा बोलती है कि मैंने तो सुना था कोई मेरी बहन का रिश्ता लेके आ रहा है, ये क्या तुम तो खाली हाथ आई हो, ना मिठाई का डब्बा ना ड्रेस, ऐसे रिश्ता कौन लेके आता है? तो वो हंसने लग जाती है। तारा कहती क्या तुम भी बच्चों वाली शादी करोगे क्या? तो बोलती है हाँ करेंगे। तो लोग मस्ती कर रहे होते हैं, सब मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। अब डिनर के टाइम हो चुका होता है, खाना वगैरह लग रहा होता है, सब जो है वो खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, बातें बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे जैज़ की फैमिली भी होती है। एंड देन तभी जैज़ जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे आप सब लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये देख के तारा सिया सारा सब शॉक्ड हो जाते हैं कि जैज़ को क्या बात करनी है, किसी को कुछ पता नहीं होता। और तभी जैज़ कहती है कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मैं उससे शादी कर लूँ। जैसे वैसे बोलती है, सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सारा के तो तोते उड़ जाते हैं। तारा और सिया का भी यही हाल होता है, सब ऐसे एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, इशारे करने लग जाते हैं। तारा और सिया सारा की तरफ देखते हैं, सारा ऐसे आँख से इशारा करते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और वहाँ पे सारा के पापा भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से शॉक्ड होते हैं। और हमारे जैज़ के पापा तो पहले भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो ऐसे जैज़ को घूरते हैं, कहते हैं ये क्या बकवास कर रही हो तुम, बैठ जाओ चुपचाप, ये को मजाक का टाइम नहीं है। जैज़ बोलती है कि आई एम सॉरी डैड, मुझे पता है कि आपको इस टाइम मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर मैं अब और चुप नहीं रह सकती। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं अंदर से क्या हूँ। तो उसके पापा से इशारा करते हैं कि बस बहुत हो गया बैठ जाओ। पर जैज़ उसने तो ठान ली थी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, उसके बारे में जो कोई कुछ भी सोच लो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, आज वो सबको अपने बारे में बता के रहेगी। और जैज़ कहती है कि डैड प्लीज़, मैंने बहुत बहुत मुश्किल से बहुत हिम्मत करके सबके सामने बोलने की हिम्मत जुटाई है, प्लीज़ डैड आज मुझे मत रोको। और जैसे ही जैस बोलने लगती है, सारा डर के मारे खड़े हो जाती है, कहती जैस तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ बैठ जाओ, अपने पापा की बात मानो। और ये सुनते ही एक मिनट के लिए तो जैस चुप हो जाती है और फिर सारा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं किसी को कुछ मत बताऊं? सारा गहरी सांस लेती है और भी चुपचाप बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती। जैस एक बार फिर से सारा की तरफ देखती है, कहती क्या सारी ज़िंदगी तुम इसी तरह गुजारने वाली हो? तो अब सारा के पेरेंट्स भी देखने लग जाते हैं कि ये दोनों के बीच चल क्या रहा है। एंड देन तभी सारा खड़ी हो जाती है और वो जैस के पास आ जाती है। जैस सारा का हाथ थामते हुए स्माइल करती है, कहती आर यू श्योर? तो दी हाँ। उसके बाद जैस कहते हैं कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं सारा से बहुत
बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे जैसे बोलती है तो सब ज़ोरों से हंसने लग जाते हो, कहते तो इसमें कौन सी बात है, तुम दोनों बहनें हो, अब बैठ जाओ, तुमने ना सच में डरा दिया था, क्या टाइम था प्रैंक करने का, यही मौका मिला था तुम्हें। तो सब ऐसे बातें करने लग जाते हैं। जैसे कहते हैं आई एम सीरियस, और ये मेरी कोई बहन नहीं है, ये मेरी कज़न है, और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं शादी भी इसी से करूँगी। जैसे ही जैसे बोलती है तो जैस के पापा खड़े हो जाते हैं, गुस्से से चिल्लाते हुए कहते ये क्या बकवास है। एंड देन तभी तारा के पापा भी खड़े हो जाते हैं, यानी सारा के पापा भी, और वो बोलते हैं कि क्या बकवास है, क्या बोल रही हो तुम मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी तुमसे शादी क्यों करेगी, वो एक लड़के से शादी करेगी। और वो बोलती है कि लेकिन ये सच है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और सारा भी मुझसे बहुत प्यार करती है ना सारा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और जैसे ही जैसे ऐसे बोलती है तो सारा अपने पापा की तरफ देखते हैं, उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और सारा जो है वो जैज़ की तरफ देखते हुए कहती हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, इनफैक्ट मैं तो अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। और ये दोनों देखते देखते एक दूसरे को सबके सामने हक कर लेते हैं, और ये देख के तो तारा के पापा का बीपी हाई हो जाता है, और वो बस उन दोनों के पास आते हैं और जैज़ को गुस्से से पकड़ते हैं, कहते तुम मेरे साथ रूम में चलो। और तभी तारा कहती पापा प्लीज़ रिलैक्स, एक बार उनकी बात तो सुनो, कहते तुम बीच में मत आओ, सारा मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ रूम में चलो। तो ऐसे बोल के उसे रूम में लेके चल जाते हैं। यहाँ तारा और सिया बहुत परेशान होते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जैज़ की भी बहुत धुलाई हो रही है, तो उसके पापा मतलब मार तो नहीं होते पर बहुत डांट रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि बेटा अगर तुम कोई मजाक करी हो तो प्लीज़ हमें बता दो। पर जैस वो तो ज़िद पे अड़ जाती है कि नहीं ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, मैं सच में सारा से शादी करना चाहती हूँ। और यहाँ सिया और तारा दोनों बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। सिया तारा की तरफ देखती है, तारा सिया की तरफ देखती है। सिया कहती है ये सब क्या चल रहा है, ये लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं, किसी टाइम नहीं था वो थी आई नो, मुझे नहीं पता पापा सारा के साथ क्या करोगे, मुझे जाना चाहिए। सिया बोलती हम दोनों को चलना चाहिए। उसके बाद ये दोनों जो है वो तायाबू के रूम के बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके बस बातें सुन रहे होते हैं। तायाबू जो है यानी सिया के पापा सॉरी तारा के पापा वो सारा को बहुत डांट रहे होते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें प्यार करने के लिए एक लड़की मिली। तो होती पापा प्यार तो दिल से होता है, जेंडर से थोड़ी होता है, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे उससे कब प्यार हो गया, और इस सब में गलती तो आपकी है ना, आपने और मम्मा ने मुझे वहाँ भेजा था, मैं तो वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी, और धीरे धीरे देखो मुझे उससे प्यार हो गया। उसके पापा ने हमने तुम्हें सुधारने के लिए भेजा था, तुम्हें एक अच्छी इंसान बनाने के लिए भेजा था, और तुमने ये क्या किया। ये सब उस जैज़ की गलती है, उसने पता नहीं तुम भी क्या पटिया पढ़ा दिया। मैं उससे निपट लूँगा, तुम कह दो कि तुम उसे प्यार नहीं करती, बस एक बार बोल दो। पर सहारा वो भी अब जिद पे आ चुक जाती है और कहती है कि नहीं पापा मैं जैसे प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और अगर ज़िंदगी में मैंने कभी शादी की तो मैं सिर्फ और सिर्फ जैज़ से शादी करूँगी, अगर जैज़ नहीं तो मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आएगा। ये बात मैं आपको कसम खा के कहती हूँ पापा। तो ये बात सुनते सारे के पापा सारे के मुंह पे से उसे थप्पड़ मार देते हैं, और थप्पड़ के बाद सुनते तारा और सिया दोनों रूम में आ जाते हैं, और तारा देखते कि सारा नीचे गिर गया, तो वो उसे उठाते कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। तो कहते तुमने इसकी बात सुनी, तुमने सुनी है क्या बकवास कर रही है, लड़की होगी लड़की से शादी करने की बात कर रही है। ये सुनते ही तारा कहती तो पापा इसमें क्या गलत है, मैं तो इसका साथ दूंगी, और वैसे भी शादी करना कोई पाप नहीं है और ना ही प्यार करना एक पाप है। अब क्या चाहते हो ये सारी जिंदगी अकेली रहे, या फिर एक लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा दे। उसके डैड कहते तुम पागल हो, तुम बड़ी हो, तुम इसे समझाना चाहिए, उल्टा तुम इसके पागलपन में इसका साथ दे रही हो। तुम्हें पता भी है लोग क्या सोचेंगे, थू थू करेंगे, हमारे ख़ानदान की इज्जत पूरी की पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। तारावती कम ऑन डैड, मुझे लगा था आप चेंज हो चुके हो, पर आज भी आपको अपने बच्चों की खुशी से बढ़ के ये मायने रखता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और ख़ानदान की क्या इज़्ज़त डैड, आप ख़ानदान की इज़्ज़त पहले ही ख़राब कर चुके हैं। आपने प्यार किया था मॉम से, वो सही था, बगैर शादी किए मुझे जन्म दे दिया, वो भी सही था। पर अगर आपकी बेटी प्यार कर रही है, शादी करना चाहती है, तो वो गुनाह है। उसके डैड कहते हैं नहीं मैंने जो किया था वो भी पाप है, और जो ये करी है वो भी पाप है। तो बोलती हाँ ठीक है ना डैड, आपने भी पाप किया था, आपकी बेटी भी करी है पाप बराबर। और ये सुन के उनके पापा कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तारा, मुझे लगा था कि तुम मुझे समझोगे और तुम भी तारती। डैड मैं बस आपको यही बोल रही हूँ कि इसका प्यार गलत नहीं है, और इसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं इसका साथ दूंगी। सारा तुम बाहर जाओ। सारावती पर तारावती रिलैक्स, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम बाहर जाओ। तो सारा बाहर चली जाती है। उसके बाद तारा और सिया दोनों तायबू को बताते हैं कि सब अब नॉर्मल है, हर जगह चल रहा है। पर उसके बाद भी तायबू बस यही की बात बोलते हैं कि हो सकते हैं ये नॉर्मल, पर मेरे यहाँ ये सब नहीं होगा, मेरे घर में ये सब नहीं होगा। अगर सारा ने अपनी ज़िद से बाज नहीं आई और उसने उस जैज़ से शादी करने की फिर से बात की, तो मैं उसे अपनी बेटी मानने से इनकार दूंगा, अपने घर से निकाल दूंगा, अपनी पूरी प्रॉपर्टी से।
उसे निकाल दूँगा। मेरी मौत पे भी वो नहीं आ पाएगी। मैं उसे आखिरी बार अपना चेहरा भी देखना नसीब नहीं करूँगा। तारा कहती, डैड प्लीज़, अब आप बचपना कर रहे हैं, आप उससे उसका प्यार कैसे छीन सकते हैं? यही गलती आपकी मोम ने भी की थी और आप भी वही कर रहे हो। आपकी मोम की एक गलती की वजह से मैं पूरी ज़िंदगी अपने डैड के प्यार को तरसी हूँ। आप क्या चाहते हो कि पूरी की पूरी ज़िंदगी सारा के बच्चे भी अपने दादा वो के प्यार को तरसे जैसे मैं तरसी थी? लाइक सीरियसली डैड, आपसे हम वही गलती दोहरा रहे हैं। हम और आपकी मोम में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वो भी सेल्फिश थे और आप भी सेल्फिश हो। हम भी सिर्फ और सिर्फ ख़ानदान की इज्जत के बारे में सोचते, अपने बच्चों की खुशियों के बारे में नहीं। और आपकी मोम भी यही करती थी। तो आप अपने मोम से बिल्कुल डिफरेंट हो, आप भी सेम वैसे हो। और इसलिए मैं नफरत करती हूँ आपकी मोम से भी और अब आपसे भी। और ये बोल के तारा बाहर चली जाती है और सिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। कहती, तुम्हें रियलाइज़ भी है तुमने ताबू को क्या बोला है? ताबूती जो भी बोला मैंने सही बोला। उनकी मोम की सेल्फिशनेस की वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली खो दी, अपनी पूरा परिवार होते हुए अनाथों की तरह पली हूँ। और अब देखो मेरे डैड क्या करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वो भी वही सेम चीज़ करने जा रहे हैं जो उनकी मोम ने उनके साथ की थी। और ये मैं नहीं होने दूंगी, समझी तुम? बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। सिया ही सुनते ही तारा को हक कर लेती है, उसे समझाते हुए कहती है कि हमें इस टाइम ताबू को प्यार से समझाना चाहिए, ना कि इस तरह लड़ाई करके। तारा बोलती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सारा और जैस को इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, एक बार अपने पाँव पे खड़े हो जाते, सब सेटल हो जाता, देन सब कुछ हो जाता ना मैनेज, तब बोल देते। सियाबुद्दी तब भी बोलना, अब भी बोलना। मेरे ख्याल से तो उन्होंने ठीक किया, जो हम नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिया। ताबुद्दी, कम ऑन यार सिया प्लीज़, तुम्हें भी पता है कि उन्होंने जल्दबाजी किया। सियाबुद्दी, आई नो उन्होंने जल्दबाजी तो किया, पर अब जो हो गया सो हो गया ना, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो बोलती ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो देखने जाते हैं कि इस टाइम सारा और जैज़ के साथ क्या चल रहा है। और वहाँ सारा जो है वो पहुँच जाती है जिस रूम में जैज़ अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी होती है। और वहाँ पे जैज़ के पेरेंट्स भी जैज़ को बहुत ही बुरा भला बोल रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसके डैड ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगते हैं वापस अपने घर। और बाहर तो पहले से ही सारा खड़ी होती है और वो रोक लेती है, लेकिन जैज़ के पापा कुछ नहीं सुनते और वो कोई भी बात सुनने से मना कर देते हैं। वो बस अपनी बेटी को लेके जाना चाहते हैं और वो यूँ ही करते हैं। वो बगैर किसी की कोई बात माने ना सुने, बस जैज़ को वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब जैज़ भी बेचारी क्या ही करे, अपने डैड के आगे उसकी भी नहीं चलती, उसे भी जाना पड़ता है। और पीछे सारा बस रोती रहती है। और ये सब देख के सिया बोलती है कि इसलिए मैं तुम्हें बोलती थी कि इन्होंने गलत किया है। तारा बोलती है हाँ इन्होंने बहुत गलत किया है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मैं कह के थक गई हूँ, इन्हें एक बार बात करनी चाहिए थी, इतनी भी क्या जल्दी थी। तो सिया कहती है कि क्या हम दोनों के साथ भी? तारावती, नहीं हम दोनों के साथ ये नहीं होगा। छायावती, हम इन दोनों के साथ इस तरह नहीं होने दे सकते, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कभी एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। तारावती, आई नो मुझे कुछ करना होगा। तो तारा ऐसे बोल के सारा के पास जाती है। वहाँ सारा का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और तारा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। बहुत रात हो चुकी होती है, इनफैक्ट सुबह हो जाती है, पर सारा एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं करती, ना ही वो रोती है। सारा की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी होती है। तारा से अब ये सब देखा नहीं जा रहा होता। उसे अपनी बहन बहुत टाइम बाद मिली थी और उसकी ये हालत, तारा का दिमाग ख़राब हो रहा था। तारा सीधा अपने डैड के पास चली जाती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर उसके डैड उसकी कोई बात नहीं मानते। और तारा बोलती है कि अगर यही सब चलता रहा तो जिस तरह आपने अपनी पहली बेटी खोई थी, आप अपनी दूसरी बेटी भी खो दोगे डैड, और आपके पास फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, आपकी कोई औलाद आपके पास नहीं रहेगी। तारा उन्हें बहुत समझा दिया, पर उसके डैड पे तो मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। और तारा के वहाँ से जाने के बाद उसके पापा जो है वो अपना सर पकड़ लेते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो एक बार सारा से बात करना चाहते थे, क्योंकि सारा बचपन से लेकर आज तक उनकी लाडली बेटी रही होती है, इसलिए वो सारा से बात करने के लिए रूम में आते हैं। पर जब वो रूम में आते हैं वो सारा को रोते हुए तड़पते हुए देखते हैं तो उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स जितने मर्जी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन वो अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। यहाँ पर उसकी डैड के साथ भी यही होता है, सारा की हालत उनसे देखी नहीं जाती, इसलिए वो चुपचाप वापस जाने लगते हैं। और तभी सिया वहाँ आती है और वो कहते क्या हुआ था, वो सारा की हालत आपसे देखी नहीं जा रही। वो बोलते मुझे रूम में जाना है। और सिया उनका हाथ पकड़ के कहती है कि आपसे एक मिनट भी अपनी बेटी की हालत नहीं देखी गई ना। और तारा वो कल से यही हालत देख रही है सारा की, सोचो उस पर क्या बीत रही है। और अगर इसी तरह सारा तड़पती रही रोती रही तो वो पल दूर नहीं कि उसकी हालत बहुत बिगड़ जाएगी, तब ना आप कुछ कर पाओगे और ना ही हम। ताया वो ये सुनते हुए भी कुछ नहीं बोलते, बस रूम में चले जाते हैं। वो तारा की, सिया की बातें और सारा की कंडीशन के बारे में सोचने लगते हैं। और उसके बाद सोसाइटी के बारे में सोचने लगते हैं कि जब सोसाइटी को सब पता चलेगा तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो किस तरह
ताने देंगे, टोंट मारेंगे, बस यही सब बातें सोच रहे थे। और तभी उन्हें तारा और सिया के बीच की नज़दीकियाँ याद आती हैं और वो कहते हैं कि कहीं तारा भी, भगवान मैं क्या करूँ, कहीं मेरी दोनों बेटियाँ भी, नहीं ये नहीं हो सकता। तो ऐसे बोलने के लिए और कन्फर्म करने के लिए वो तारा के रूम में जाते हैं। वहाँ भी देखते हैं कि तारा और सिया के मिड में जो है वो सारा सोई हुई है और अब सारा सो गई है और तारा और सिया जो है वो सारा का ख्याल रख रहे हैं। तारा ने जो है वो सिया के ऊपर हाथ रखा हुआ है और सिया ने भी हाथ रखा हुआ है। तो ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ रखा होता है, जबकि बीच में सारा होती है, मतलब सारा की टमी पे इन दोनों का हाथ होता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और सिया तारा को बोलते हैं कि जान प्लीज़ तुम इतने परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल के आगे होती है और तारा के फेस को टच करती है, उसके फुरर पे किस करते हुए कहती चलो सो जाओ, गुड नाइट। और तारा बोलती है कि क्या प्लीज़ मुझे हक करके सो सकती हो। तो सिया कहती पर सारा तो, तारा बोलती सोफे पे आ जाओ प्लीज़, मुझे अकेले नहीं सोना। सिया बोलती ठीक है। तो उसके बाद सिया सोफे पे जाके लेट जाती है, तारा उसके पास आती है, उसे बस टाइटली हग कर लेती है। सिया भी उसे अपनी बाहों में थाम लेती है, उसको फिर से किस करते हुए कहती चांद प्लीज़ इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और तारा बोलती है कि डैड तो सारा और जैज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जब उन्हें पता चलेगा हमारे बीच क्या है तो वो क्या हमें एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिया कहती चांद प्लीज़ तुम्हें अब ये सब नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें इतना खुद को प्रेशर नहीं करना चाहिए, तुम बीमार पड़ जाओगी। तारा बोलती मैं खुद को संभालूंगी सिया, पर प्लीज़ चांद तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, तुम मेरी पूरी दुनिया हो, तुम जानती हो। सिया बोलती तो सिया से बोल के तारा के हाथ पे किस करती है, कहती आई लव यू, और तारा बोलती आई लव यू अलॉट। उसके बाद ये दोनों बस एक दूसरे को हक करते हैं और सो जाते हैं। बाहर से ताबू ये सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे, मानो उन्हें तो अपने कानों पे विश्वास ही ना हो रहा, उनके पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई हो। वो शॉक्ड हो जाते हैं और रूम में चले जाते हैं, बस रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी दोनों बेटियाँ ऐसी निकली, अब मैं क्या करूँ, अगर दुनिया वालों को पता चलेगा तो मुझ पर थू करेंगे। तो ऐसे बोल के बहुत रोते हैं और सारी रात बस सोचते रहते हैं। रात तो खैर अब तो सुबह हो गई थी, वो सारा दिन रूम से बाहर नहीं निकलते। एक दिन पूरा गुजर चुके होते हैं, सारा की हालत ख़राब होती है, वहाँ जैज़ की हालत भी बहुत ख़राब होती है और कहीं ना कहीं तारा और सिया भी अब डरने लगते हैं कि जहाँ उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इन दोनों को कहाँ एक्सेप्ट करेंगे। और तारा भी अब बहुत डर चुकी होती है, वो सिया का हाथ थामती है और कहती है कि जान मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती, अगर इन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो हम अब्रॉड चले जाएंगे, जो हमने पहले डिसाइड किया था वो हम दोनों कपल की तरह रहेंगे और अपनी मैरिड भी जो है वो रजिस्टर्ड करवा लेंगे। सिया बोली ठीक है जान, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और ये दोनों बस एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। अब सारा की हालत बिगड़ने लगती है और वहाँ जैज़ की भी ये हालत होती है, क्योंकि 3 दिन हो चुके होते हैं, इन दोनों ने कुछ नहीं खाया होता, ना सारा जैज़ से कॉन्टैक्ट कर पा रही थी, ना ही जैज़ सारा से कॉन्टैक्ट कर पा रही थी। तारा और सिया कोशिश भी करते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट हो जाए, पर उसके डैड ने उससे सब कुछ छीन लिया था, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। इन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगती है और 3 दिन के बाद ये दोनों ही हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। यहाँ सारा की हालत बहुत ख़राब थी, वहाँ जैज़ की भी हालत बहुत ख़राब थी, पर इन दोनों को एक दूसरे की हालत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तारा और सिया सबको समझाने की कोशिश करती हैं, वो पूरी फैमिली से बात करती है, सबको समझाती हैं कि ये कोई फेस नहीं है जो थोड़ा टाइम के बाद गुजर जाएगा, ये प्यार है, ये नॉर्मल है। और साहिल भी यहाँ था तो वो भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो अब्रॉड में रह चुका होता है, तो वो सबको वहाँ के कल्चर के बारे में बताता है, हर एक चीज़ के बारे में बताता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ इंडिया में भी बहुत से कपल्स ऐसे हैं जो शादी करके साथ हैं, सेम जेंडर वाले, हर एक चीज़ समझाता है। लेकिन ताया अबू तो जैसे कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना, हर बाप को अपनी बेटी की ज़िद के आगे या अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे झुकना पड़ता है। यहाँ सारा के डैड का भी कुछ ये हाल था, वो सारा के बगैर नहीं रह सकते, तो उससे बहुत अटैच थे। सारा की हालत इतनी ख़राब थी कि अब तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि अगर इसकी हालत यही रही तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा बहुत वीक हो चुकी थी, कुछ खाने न पीने की वजह से और टेंशन की वजह से भी। और डॉक्टर बोल देते हैं कि मानो ये ज़िंदा रहना ही नहीं चाहती, कोई मेडिसिन का इस पर असर ही नहीं हो रहा। और उसके डैड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही सारा होश में आती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम अपने साथ ऐसा मत करो, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, तुम कुछ खाती पीती क्यों नहीं हो, तुम कुछ मेडिसिन भी नहीं लेती हो। वो हॉस्पिटल में रह के भी बहुत ज़िद करती थी, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ले रही थी। और इस पे सारा कहती है कि अगर आप ज़िद्दी हैं तो मैं आपसे बड़ी वाली ज़िद्दी हूँ, ये बात आप अच्छे से जानते हो। और मेरे जीने का क्या फ़ायदा जब मेरा प्यार ही मेरे साथ नहीं होगा। क्या आप मोम के बगैर रह पाए थे? आपने पूरी फैमिली के खिलाफ जाके, सोसाइटी के बारे में ना सोच के मोम से शादी की थी, क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे डैड, क्योंकि आप उनके बगैर नहीं रह सकते थे।
आपका प्यार सही था तो मेरा प्यार गलत कैसे हो सकता है? ये बात सुन के सारा के डैड कहते हैं क्योंकि मेरा प्यार नॉर्मल था, मैंने एक लड़की से प्यार किया था, एक लड़का हो गया, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम किसी लड़के से प्यार करती तो मैं एक बार सोच भी लेता, पर तुम एक लड़की से। सारा बोलती कम ऑन डैड, प्यार तो प्यार होता है ना। तो सारा से बोल के फिर से बेहोश हो जाती है। सारा के डैड बहुत परेशान हो जाते हैं, सब बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं, और वहाँ जैस की हालत भी बिगड़ने लगती है। अब पूरा एक हफ्ता बीत जाता है, ये दोनों ही हॉस्पिटलाइज होते हैं, पर दोनों ही रिकवर नहीं कर पा रहे थे। एंड में तारा जो है वो अपने डैड को कहती है कि डैड, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो सारा के साथ, वो मर जाएगी, आपको दिख नहीं रहा, वो जिंदा ही नहीं रहना चाह रही। प्लीज़ डैड, एक बार सोचो ना, अगर आपको मॉम नहीं मिलती तो क्या आप उनके बगैर ज़िंदा रह पाते? प्लीज़ डैड। तो ऐसे अपने डैड से सब कुछ बोलते हैं, पर उसके डैड मानो कुछ सोचने को, कुछ समझने को तैयार नहीं थे। तारा हार मान के वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी ताई अम्मी आ जाती है। वो ताबू से बात करते हुए कहती है, उन्हें समझाती है, उन्हें कहती है कि तारा ने सही कहा, जैसे आप मेरे बगैर नहीं रह सकते थे वैसे सारा भी नहीं रह सकती। जब हमारा प्यार गलत नहीं था तो बच्चियों का प्यार कैसे गलत हो सकता है? सारा प्यार करती है जैसे, मुझे लगता है हमें इन दोनों बच्चियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ताया वो जैसे ही सुनता है वो गुस्से से घूरते हैं अपनी वाइफ की तरफ, और वो कहते हैं कि मुझे घूरने से कुछ बदल नहीं जाएगा, फिर ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। ताया वो बहुत सोचते हैं और वो डॉक्टर से बात करते हैं, और वो सारा को जो है वो डिस्चार्ज की बात करते हैं। डॉक्टर तो मना करता है, पर ताया अबू जो है वो बातचीत करके डिस्चार्ज पेपर पे साइन कर लेते हैं। तारा जो है जब वो रूम में आती है देखते हैं कि उसके डैड सारा को रेडी कर रहे थे लेके जाने के लिए, और सारा बस चुपचाप चलने को तैयार थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तारा परेशान हो जाती है क्योंकि तारा जहाँ तक अपने डैड को चाहती थी, वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और बगैर किसी को बताए वो डिस्चार्ज पेपर पे साइन करके सारा को लेके जाते। इससे वो डर जाती है, वो कहती कि डैड आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, और वो बताने से साफ मना कर देते हैं। तारा कहती आपको बताना ही होगा, आप कहाँ लेके जा रहे हो, आप इसे ऐसे नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे बोल के सारा के सामने आ जाती है। उसके डैड कहता है कि मैं इतना बुरा बाप नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं इसके साथ कुछ गलत करूँगा? तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? मैं बाप हूँ इसका, मैं प्यार करता हूँ इससे। तारा बोलती बाप तो आप मेरे भी थे ना, जब आप मेरे साथ गलत कर सकते तो इसके साथ क्यों नहीं कर सकते? और ये सुनते ही जैसे तारा के पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी पाँव से ज़मीन निकल जाती है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी गलती की वजह से उनकी बेटी उनके बारे में अब क्या सोचती है। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें डर है तो तुम भी साथ चल सकती हो। तभी सिया आ जाते हो कि मैं भी आऊँगी, और वो बोलते हैं ठीक है। और ये लोग जो है वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं बताते। और सारा के डैड जो होते हैं वो सीधा सारा और तारा सिया को लेके जाते हैं एयरपोर्ट पे। इनके पासपोर्ट उनके पास पहले से ही होते हैं, और वो टिकट करके सीधा निकल जाते हैं जैस के घर की तरफ। और जैसे ही वहाँ पे लैंड होते हैं तो सारे एकदम हैरान हो जाते हैं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और उसके डैड जो है वो सीधा लेके चले जाते हैं जैस के घर पर। वहाँ जाके पता चलता है कि जैस तो घर ही नहीं है, वो भी काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुन के ये लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, और जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं सारा भाग के जैस को हक करती है। जैस अभी भी बेहोश थी, सारा उससे बात करती है, उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है आंखें खोलने की, उससे बहुत प्यार से बात करती है, उसका ख्याल रखती है। और 2-3 घंटे के बाद ही जैस आंखें खोल लेती है। वो जैसे ही आंखें खोलती है सारा को अपने सामने पाती है, तो जैसे उसकी सारे दर्द सारी तकलीफ़ें दूर हो गई हों। वो बस सारा को देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारा जैस को हक करती हुई, चाँद देखो मैं आ गई, सब ठीक है, हम दोनों को कोई सेपरेट नहीं करेगा, आई लव यू से बोल के उसे किस कर लेती है सबके सामने। और तारा जब अपने डैड की तरफ देखती है, उसके डैड हंसते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतना जालिम हूँ कि अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए अपनी बच्चियों की जान ले लूँगा? तो तारा ऐसे अपने डैड को देखती है, वो सिया की तरफ इशारा करते हैं। सिया इन दोनों के पास आती है, और तारा के डैड जो है वो सिया का हाथ तारा के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारा और सिया दोनों तहब्बू को देखते हैं, और वो कहते हैं कि क्या नहीं करना? ठीक है। तो ऐसे बोल के हाथ झुका देखते हैं। तो बोलती नहीं, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। और तारा जो अपने डैड से पूछती है कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, तो वो सब कुछ बता देते हैं, और कहते हैं कि मैं इस बारे में पहले से ही सबसे बात कर चुका हूँ, मैंने सबको मनाया है। तो कि तारा कहती आपने हमारे रिलेशन के लिए सबको मनाया? तो बोलते हाँ। और सिया की तरफ देखते कहते घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे डैड से भी बात किया, वो तो पहले से जानते थे ना तुम दोनों के बारे में। तो सिया हाँ में सर हिलाती है, और ये सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, जैस के फादर वो आ जाते हैं, वो कहते हैं कि तारा सिया
सारा तुम लोग ये क्या कर रहे हो, सारा तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ आने की, तुम जाओ यहाँ से। और तभी तारा के पापा कहते हैं कि क्या कर रहे हो, पहले मुझसे बात करो, तुम मेरी बच्ची के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है और तारा कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हो, आराम से भी बात हो सकती है। पर ये दोनों आपस में बहुत लड़ाई करने लग जाते हैं। देन थोड़ी देर बाद ही सारा के डैड थोड़े रिलैक्स होते हैं और जैस के डैड भी रिलैक्स होते हैं। सारा के डैड कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तुम उसे बचपन से जानते हो, तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेगी। मुझे लगता है कि हमें हमारे बच्चों की खुशियाँ देखनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि सोसाइटी क्या सोचेगी। और ये सुनते ही जैस के फादर एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि सारा के फादर के लिए सोसाइटी ज़्यादा मैटर करती थी और अब वो ऐसा बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब मेरे जैसे इंसान बच्चों की खुशियों के लिए झुक सकता है तो तुम क्यों नहीं। और ऐसे बोल के प्यार से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि हमारी बच्चियों की हालत देखो, हमें हमारी सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, ये इस बार हमें हमारे बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम दोनों ने इन्हें अलग किया तो उनकी जान भी जा सकती है। क्या तुम अपनी बेटी को खोने के लिए तैयार हो तो तुम बोल दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे ही लोग आपस में बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद ही जैस के फादर भी मान जाते हैं। जैज़ ये सब जान के बहुत खुश होती है, इनफैक्ट सब बहुत खुश होते हैं। और ऐसे ही एक दिन इन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। नेक्स्ट डे जैज़ भी डिस्चार्ज हो जाती है और ये सब जो है वापस हवेली आ जाते हैं। हवेली आने के बाद सब बहुत खुश थे, सब कुछ सेट हो गया था। और तभी साहिल होता है कि यहाँ पे सबको उनका प्यार मिल गया, लगता है एक मैं ही सिंगर रह गया हूँ और शायद सारी ज़िंदगी मैं ही सिंगर रहूँगा। तो सब हंसने लग जाते हैं और सब जो है आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, एक हैप्पी फैमिली की तरह सब लोग साथ में होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और अगले दिन तारा जो है वो सबको बताने वाली थी सिया और उसकी शादी के बारे में। इन दोनों ने सबसे छुप के शादी की थी, पर अब तारा चाहती थी कि वो सबको इस बारे में बता दे और सिया भी यही चाहती थी। पर सिया कहती है कि हम इस तरह इन्हें बता के ना सब कुछ स्पॉइल नहीं करेंगे, हम कल एक अच्छा सा इन्हें बाहर डिनर देंगे और वहाँ डिनर पे हम सबको सब कुछ बता देंगे। और तारा भी एग्री कर लेती है, लोग रात में अच्छे से सोते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग तारा और सिया दोनों बहुत खुश थे। तारा अच्छे से रेडी होती है, सिया उसे पीछे से हग करती है, उसे किस करती है और उसे कहती है तो मेरी जान आर यू रेडी सबको हमारे बारे में बताने के लिए। तारा कहती है ऑफ कोर्स आई एम सो एक्साइटेड, ओ माय गॉड पता नहीं क्या होगा। आई मीन हमने इतने टाइम से सबको सबको ये सब बात छुपाई है, पर जो हे रिलैक्स इट्स ओके, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। और वैसे भी अब तो किसी को हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जान के भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम दोनों ने शादी कर लिया। तो वो बोलती हाँ शायद, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, माय गॉड। सी बोलती हे जान इट्स ओके रिलैक्स। तारा बोलती तो उसके बाद ये लोग सामने बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, सब लोग इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं एक हैप्पी फैमिली की तरह। सब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और सारा जैज़ भी साथ होते हैं, तारा और सिया भी साथ होते हैं। और अब पूरे फैमिली से छुप छुप के इन्हें मिलने की ज़रूरत भी नहीं थी, सबके सामने ये दोनों फैमिली मतलब पूरी फैमिली के सामने एज अ कपल रिएक्ट करते हैं, साथ में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है। और सब जो है वो रात की डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। सिया तारा ने उन्हें पहले से डिनर के बारे में बता रखा था। अब ये लोग उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहाँ इन्होंने बुकिंग करी की थी डिनर के लिए। सब वहाँ पे होते हैं, तारा और सिया भी होते हैं। इससे पहले कि तारा और सिया दोनों कन्फेंस करें पूरे लोग के सामने अपने प्यार के बारे में, अपनी शादी के बारे में बताएं, सिया जो है वो तारा को कहती है कि जान एक मिनट मैं अभी आती हूँ। और सिया ये बोल के मतलब रेस्टोरेंट से थोड़ा दूर चली जाती है। तारा सिया को बुलाने के लिए उसके पीछे जाती है। सिया एक कॉल पे होती है और तारा को इशारा करती है कि मैं आ रही हूँ। सिया कॉल पे बात करते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है। तारा कहती क्या कर रही हो यार, जल्दी आओ ना। सिया बोलती है हाँ आई एम कमिंग। सिया आ रही होती है और तभी सामने से एक गाड़ी आता है जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी, ओवर टक्कर दे मारती है, जिससे सिया का एक्सीडेंट हो जाता है। और तारा की आंखों के सामने ये एक्सीडेंट होता है। तारा देखती रह जाती है, एकदम शॉक्ड होती है और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि गाड़ी ने लड़की को ठोक दिया, ये है कौन, कितना खून ही कर रहा है। तारा एकदम वहीं पर शॉक खड़ी होती है, उसे कुछ समझ नहीं हो रहा था। 5 मिनट के लिए तो ऐसे ही खड़ी रहती है और फिर वो अचानक से होश में आती है और भागती है कि सिया। तारा से बोल के भाग के पूरी भीड़ को साइड पर करते हुए सिया के पास बैठती है, उसको अपने सर अपनी गोदी में रखती है कि सिया सिया क्या हुआ तुम्हें, सिया आगे खोलो, आर यू ओके, सिया 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 प्लीज़ ओपन योर आइज, आर यू ओके। कुछ बोलती क्यों नहीं हो। तो तारा से बोल के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और वहाँ पे साहिल कहता है यार ये दोनों कहाँ चली गई, कब से बोल रखे सरप्राइज़ है, रुको मैं देख के आता हूँ। साहिल देखने के लिए बाहर आता है, बाहर भीड़ देखता है तो वो कहता है ये चल क्या रहा है। और तभी वो दो लोग बातें करते हुए देखता है कि लड़की का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, अच्छी खानदान की लग रही थी यार, लगता है कि जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो कोई पार्टी के लिए आई थी, उसकी ड्रेसिंग देखी तूने। तो साहिल थोड़ा घबरा जाता है, मानो जैसे उसी थोड़ा सा
फील होने लगता है कि कुछ तो बुरा होगा उसकी अपनी फैमिली में से किसी एक के साथ। और वो सोच के फ़ौरन भागता है और जैसे ही आगे देखता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, तारा भी बहुत रो रही है। तो साहिल एकदम परेशान हो जाता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है कोई तो एम्बुलेंस को कॉल करो, सिया सिया आगे बोलो, सिया क्या हुआ तुम्हें। तो ये लोग बहुत पैनिक कर रहे होते हैं और धीरे धीरे जो है वो पूरी फैमिली को एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है। सब बाहर आ जाते हैं, सब बहुत रोते हैं, एम्बुलेंस आती है, ये लोग हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद सब बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे होते हैं। सिया का ऑपरेशन होने लगता है, सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सब बहुत ज़्यादा प्रे करने लगता है कि बस सिया ठीक हो जाए, उससे कुछ नहीं होता। रहा बहुत रोती है कि ये लगता है हमें खुशियाँ राह से नहीं आती, इतनी मुश्किल से हमारे खुशियाँ वापस लौट रही थी। मेरे और तारा से, मेरे और सिया के बीच में सब ठीक हो रहा था, पर देखो ना तारा ये सब क्या हो गया मेरे सिया के साथ। सिया प्लीज़ आगे खोलो ना, तुम्हें क्या हो गया, प्लीज़ आगे खोलो ना। तो तारा ऐसे बोल के बहुत रोती है। ऑपरेशन हो चुका होता है पर सिया कि अभी तक आँखें बंद होती है, पूरी रात गुजर जाती है। सब जो है वो भगवान का नाम ले रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं। और जैसे सुबह होती है डॉक्टर फिर से सिया को चेक करता है और सब डॉक्टर के बाहर निकलने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो सिया को चेक करके बाहर आते हैं सब पैनिक करने लग जाते हैं और पूछने लगते हैं कि सिया ठीक तो है ना, वो कब आँखें खुलेगी, हम कब उसे मिलेंगे, वो ठीक तो है ना, वो आँखें क्यों नहीं खोल रही। और डॉक्टर कहते हैं कि रिलैक्स, अब सब ठीक है, थोड़ी देर में वो आँखें खोलेगी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। सब जो है वो गहरी सांस लेते हो, बस सिया के उड़ने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही सिया हल्के हल्के आंखें खोलती है और ये देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं। तारा, सिया की मम्मा, सिया के पापा आता है और वो सब रूम में चले जाते हैं। और जैसे सिया आंखें खोलती है सामने तारा होती है, वो कहती सिया जान आ रही होगी, पता मैं कितनी पैनिक कर रही थी, तुम ठीक तो हो ना, हाँ तुम्हें देख के रोड क्रॉस करना चाहिए, तुम कभी मेरी सुनती क्यों नहीं, इसलिए मैं बोलती हूँ रोड क्रॉस करते टाइम कभी मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी तुम ये बात माना करो। तो ऐसे ही बोल रही होती है और सिया एकदम बस तारा को देख रही होती है, चुपचाप कुछ भी नहीं बोल रही होती। और तभी सिया की मम्मा कहती सिया बेटा आयु ओके, सब ठीक तो है ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। और तभी सिया कहती मम्मा, तो कहती हाँ 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 बेटा मम्मा, देखो तुम्हारी मम्मा, तुम ठीक तो हो ना, हाँ बात करो मुझसे। तो तारा बताई जान आयु ओके, सिया तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही। तो सिया तारा की तरफ देखती है, फिर अपनी मम्मा की तरफ देखती है, कहती मम्मा ये कौन है और ये मेरा नाम कैसे जानती है। तारा एकदम सुनते ही एकदम शौक में हो जाती है, कहती सिया क्या बोल रही हो, मैं हूँ तारा, तुम मुझे कैसे बोल सकती हो। सिया कुछ नहीं बोलती है, वो अपनी मम्मा की तरफ बस देख रही होती है और उसकी मम्मा भी एकदम हैरान हो जाती है। तारा कहती जान तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, मैंने कोई गलती की, ठीक है आई एम सॉरी, पर इस तरह मुझे जानने से इनकार मत करो। सिया फिर कहती मम्मा ये कौन है, हाँ और ये मुझे ऐसे कैसे बोल रही है मम्मा तो सिया से बोल के फिर से अपना सर पकड़ लेती है। सिया के पापा जब वो तारा को पीछे करते कहती सिया बेटा आर यू ओके, रिलैक्स हो जाओ। सिया कहती पापा ये लड़की क्या बोल रही है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। और सिया के पापा कहते सिया बेटा मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। तो साहिल भागते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आके चेक करते हैं सिया को और चेक करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। वो सिया की पुरानी सारी फाइल्स देखने लगते हैं और तभी सिया के पापा और तारा कहती है वो क्या है। तारा कहती सिया मुझे कैसे जानने से इनकार कर सकती है, डॉक्टर साहब वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम कजन्स हैं, हमारा ब्लड रिलेशन है, पर वो मुझे जानने से मना कर रही है, पहचानने से मना कर रही है, ये सब क्या चल रहा है। डॉक्टर कहते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि शायद इसके सर पे जो पहले से चोट लगी थी उसका असर हो रहा है फिर से। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था इसकी कंडीशन के बारे में, आपने मुझे इसकी कंडीशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहते सिया के पापा कहते हैं कि इतना जल्दी ये सब हो गया, मुझे ये सब याद में नहीं रहा, माइंड में नहीं रहा आपको बताना। तो आप मुझे बताएंगे सब क्या चल रहा है, वो मुझे जानने से इनकार कैसे कर रही है। डॉक्टर कहती है तो मैं अच्छे से टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, ये तो मैं समझ गया हूँ कि उसकी पुरानी कुछ यादें मिट चुकी हैं, लेकिन कितनी यादें मिटी और कितनी याद है ये तो मुझे अभी कुछ कंफर्म नहीं है और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ये सुनते ही तारा बहुत परेशान हो जाती है, बस बैठ के रोने लगती है। सारा उसे समझाती है, तारा बोलती है कैसे हो सकता है सिया, मेरी सिया मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, ये नहीं हो सकता। सारा उसे समझाती हो, कहती है तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हें पता था कि हो सकता है एक दिन। तारा बोलती हाँ पर मुझे मेरे प्यार पे विश्वास था, मुझे विश्वास था कि सिया मुझसे जितना प्यार करती है मुझे कभी नहीं भुलाएगी। सारा बोलती इसमें सिया की गलती नहीं है, उसकी कंडीशन ऐसी है, तुम्हें समझना होगा। और जैस भी तारा को बहुत समझाती है पर तारा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। कौन ये बर्दाश्त करेगा यार कि उसका प्यार उसे भुला दे एक सेकंड में। ऐसे कुछ दिन जो है वो सिया हॉस्पिटल में रहती है, तारा उसके पास जाना चाहती है, उसका ख्याल रखना चाहती है, पर जब भी वो सिया के पास जाती है सिया पैनिक करने लगती है। और ये क्या है कि
उसे भगा देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज़ तुम मुझे छुआ मत, मेरे पास मत आओ। और तारा बहुत ज़्यादा रोने लगती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ भी गुजर जाते हैं। तारा फिर से डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर कहते हैं कि वो अपनी बचपन की सारी यादें भूल चुकी है। उसे सिर्फ 3-4 साल की यादें याद हैं। ना उसे बचपन में तुम्हारे साथ बिताई यादें याद हैं, ना उसके बाद की यादें याद हैं। उसे उसे कुछ याद नहीं है। तुम्हें समझना होगा, अगर तुम फोर्स करोगी कि वो तुम्हें याद करे, तुम्हारे साथ बीती हुई यादों को याद करे, तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए अपनी पूरी मेमोरी लॉस्ट कर जाए। अभी तो सिर्फ कुछ मेमोरी उसके माइंड में अभी भी सेफ है, पर अगर हमने ज़्यादा प्रेशर डाला तो वो उसे भी पूरी ज़िंदगी के लिए खो सकती है, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर मेरी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट उस पर असर नहीं करेगा। और तारा ये सुन के बहुत रोती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सिया तो पूरी तरह से उसे भुला चुकी है। और तारा गहरी सांस लेती है। तभी साहिल उसके पास आता है, उसे पानी पिलाता है और कहता है तुम्हारे लिए सब एक्सेप्ट करना जितना मुश्किल है उतना मेरे लिए भी है। तारा कहती तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, वो तुम्हें तो नहीं भूली ना, वो मुझे भूली है। तो तुम ये मत बोलो कि तुम मेरा दर्द समझते हो। साहिल कहता है तारा प्लीज़ मेरी बात सुनो। तारा बती रिलैक्स, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और तुम्हारी हमदर्दी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और तारा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? क्या कभी सिया तारा को पहचान पाएगी या ऐसे हमेशा के लिए उसे भूल जाएगी? तो या फर्स्ट सीज़न के लिए इतना ही। अगर आप लोग नेक्स्ट सीज़न देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि इसके आगे तारा और सिया के बीच में क्या हुआ, क्या तारा कभी सिया को पुरानी यादें याद दिला पाई या सिया हमेशा हमेशा के लिए तारा को भूल गई, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट सीज़न। और वो तो तब देखोगे ना जब मैं अपलोड करूँगी। और मैं कब अपलोड करूँगी वो आपको पता है, जब इस वीडियो का आप जल्दी से ढेर सारा प्यार दोगे। तो इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दो, अच्छे से लाइक करो, ढेर सारा कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और देन टाटा, बाय बाय।